आज हम नवीन महाकाली समिति जबलपुर की महारानी, जिन्हें हम पड़ाव वाली महाकाली के नाम से जानते हैं, उस समिति के अध्यक्ष एडवोकेट अखिल राज जी से जानेंगे कि माता रानी का ये स्वरूप कितने सालों से है, क्या विशेषता है और क्या खास है। जी बताइए। सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण संस्कारधानी वासियों को आपके चैनल के माध्यम से नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं। अपनी नवीन महाकाली समिति पड़ावाली प्रसिद्ध काली जी, जिन्हें समूचा शहर जबलपुर की महारानी के नाम से जानता है और पूजता है, मानता है, तो आज हम लोग सप्तमी का दिन मान रहे हैं और 5 अक्टूबर 2025 को हमारा अपना ऐतिहासिक विसर्जन चल समारोह महाकाली चौक पड़ाव से 4 बजे दोपहर को प्रारंभ होगा, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए होकर लाखों श्रद्धालुओं के साथ आस्था के सैलाब के साथ होते हुए 18 घंटे से ज्यादा की यात्रा पूर्ण करके अगले दिन 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन भिटौली कुंड में माता जी के विसर्जन के साथ जिसका समापन होगा। और ऐसा माना जाता है कि जबलपुर संस्कारधानी में जबलपुर की महारानी पड़ावाली काली जी के विसर्जन के साथ ही नवरात्रि का असल रूप में एक बहुत समापन होता है, बहुत ही सुखद रूप में। तो माता लाखों भक्तों को आशीर्वाद देकर अगले वर्ष आने के लिए फिर से आतुर रहते हैं लोग। माता जी की क्या विशेषता ऐसी है जो सब स्थानों से कुछ हटके है, और कितने साल हो गए लगभग माता जी को स्थापित हुए? हमारे यहाँ पर माता जी को की स्थापना किए हुए लगभग 70 वर्ष हो रहे हैं और समिति के संस्थापक मेरे बड़े पिताजी, मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री गणेश प्रसाद कक्का जी ने स्थापना की थी और मेरी तीसरी पीढ़ी है। मैं वर्तमान में 7 साल से अध्यक्ष हूँ और विशेषताएं बहुत सारी हैं। जैसे सबसे बड़ी विशेषता यह है, जो विसर्जन है उसमें अपने मुख्य दशहरा मुख्य चल समारोह से ज्यादा भीड़ रहती है और ज्यादा स्वागत मंच रहते हैं, ज्यादा माहौल रहता है। इसके अलावा माता जी का नींबू चमत्कारी है। जितने भी बीमार लोग आते हैं उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि भैया माता जी का नींबू हमने जब से पाया तो हमें स्वास्थ्य लाभ मिला। तीसरा, महिलाओं की गोद भराई। बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिन्हें 10 साल 15 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे और अगले साल उनको जुड़वा बच्चे हुए। तो ये साइंटिफिकली भी बहुत सी चीजें प्रमाणित है जो माता के चमत्कार की महिमा गाती है। पिछले वर्ष माता जी के पंडाल में और इस वर्ष में क्या अंतर था? हाँ, पिछले वर्ष में माता जी के पंडाल में और इस वर्ष के पंडाल में भव्यता का बहुत बड़ा अंतर है। इस वर्ष प्रथम बार हम लोगों ने बहुत विशाल ड्रेस, मेरे कुछ अच्छे साथियों के सहयोग से हम लोगों ने एक विशाल ड्रेस लगाया है और पंडाल भी काफी बड़ा हुआ है। सादगी और भव्यता के तालमेल के साथ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने माता जी से कहाँ के भक्त जुड़े हुए हैं? माता जी के भक्त विभिन्न राज्यों से, विभिन्न प्रदेश के विभिन्न अलग अलग इलाकों से भी आते हैं और माता जी को भेंट करने वाली, अर्पण करने वाली चुन्नियां, जो बहुत महंगी महंगी चुन्नियां और कारीगरी जिसमें होती है, वो विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, जैसे कि हैदराबाद से, भोपाल से, इंदौर से, उज्जैन से, ऐसे विभिन्न राज्यों और शहरों से लोगों का आगमन होता है। देखा गया कि जबलपुर के युवाओं में भंडारे को लेकर बहुत दिलचस्पी रहती है, तो अपना भंडारा कब रहेगा, उसमें क्या व्यंजन रहेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा। जबलपुर के युवाओं में 2 चीजों को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, एक भंडारे और एक महाआरती। तो अपना जो भंडारा है वो आज अभी आधे घंटे बाद यहाँ पर विशाल भंडारा हमारे प्रांगण में शुरू होने वाला है। इसके साथ ही माता जी के विसर्जन तक निरंतर सैकड़ों भंडारे हैं जिसमें हम लोग सम्मिलित हैं, जिसमें हमारा योगदान है। इसके अलावा शहर के युवा इस समय महाआरती बहुत ही भव्यता के साथ उठा रहे हैं और अपने पंडाल में भी निरंतर बहुत अच्छी अच्छी युवाओं के द्वारा महाआरतियां की जा रही हैं। ये थे हमारे साथ समिति के अध्यक्ष एडवोकेट अखिल राज जी। तो आप सभी आए और माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। संपादक दिलीप तिवारी।